बस अगर इसी तरह हम दोनों कोशिश करते रहे तो जिंदगी अच्छी कट जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना जन्नत, अच्छा हो या बुरा, वक्त गुजर ही जाता है। ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? आपके सर में क्यों दर्द हो रहा है? आपने कौन से पहाड़ तोड़े हैं? आराम से तो बैठे रहे शादी में। हाँ, जहाँ जमान भाई हो वहाँ मेरी जरूरत पड़ती है कुछ करने की। देखा नहीं है क्या पटांग हरकतें की हैं? आप दोनों ने मिलकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। अगर वो पैसे मुझे मिल जाते ना तो कितनी सारी शॉपिंग कर सकती थी मैं। अगर समिया इन पैसों के साथ साथ अहमद के सारे पैसे तुम्हारे हो जाएं तो? उसके पैसे पर मेरा कोई हक नहीं है और आप दोनों भी ये बात समझ लें। पागलों जैसी बातें मत करो। शफकत को अहमद की वालदा जरा पसंद नहीं आई। वो कह रहे थे कि मुझे तो वो बहुत चालाक औरत लग रही है, लेकिन अहमद तो अच्छा इंसान है ना। मुझे काफी अच्छा लग रहा है, सुलझा हुआ। हाँ, अहमद तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जब वो मुझसे चलने का कहेंगे तो मैं ये कह दूं कि मुझे भी शॉपिंग करनी है। और ये मेरा मसला नहीं है। अब तुमने किस तरह अहमद को हैंडल करना है ये तुम जानती हो। अब तुमने रात के 10-11 बजे तक अपने साथ अहमद को रखना है, अपने कामों में उलझा के। जन्नत, वो मैं काफी दिनों से सिला का फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। इवन आज मैं घर भी गया था तो वहां पर भी ताला लगा हुआ था। अच्छा, क्या आप मुझे उसका नंबर दे सकती हैं? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें उसका नंबर टेक्स्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच जन्नत। इट्स ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सिला का नंबर क्यों मांग रहा था? कौन है काशिफ? मैंने बताया था ना, काशिफ सिला का मंगेतर था। अब क्या चाहता है? शायद उसकी खैरियत दरियाफ्त करनी हो। तुमसे बात हो तो गई उसकी? हाँ, लेकिन फिर भी मैं उसका नंबर उसे टेक्स्ट कर। जी मामा की जान। मना किया था कि ना जाओ इस चुड़ैल को लेने, लेकिन नहीं तो समझ। ये तो नालायक और नाफरमान है, लेकिन तुम्हें तो समझती ना, इसको रोक नहीं सकती थी। मैंने क्या किया अम्मी? तुम भी माँ हो, माँ का दिल रखती हो। मैं तो परेशान हो गई थी कि मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। आधी रात को जो घर से बाहर गया था वो। अम्मी हम ठीक हैं, आपके सामने सही सलामत तो खड़े। आप क्यों खामखा? मैं खामखा? अरे वाह लड़की वाह, अभी तुम्हें आए हुए जुमा 8 दिन भी नहीं हुए और तुमने मेरे खिलाफ मेरे बेटे को इतना भड़का दिया कि वो मुझसे जबान लड़ा रहा है। अम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, आप तो बच्ची है ना, आप पानी को मम्मम कहती है और रोटी को ओटी कहती है ना। अम्मी आप जन्नत पर किस बात का गुस्सा उतार रही? अरे वाह, कैसा बढ़ चढ़ के मुझे जवाब दे रहा है ना तू। या अल्लाह, मुझे भी ऐसी चालाक बेटी दे देता ना तो मुझे अपने बेटे के खोने का दुख नहीं होता। जन्नत तुम अंदर चलो, अम्मी आप प्लीज आके आराम करें। तुम लोग जाओ। बस भी कर दो, रोना बंद भी कर दो। आपने देखा ना आंटी ने मुझे कितनी बातें सुनी। इसमें मेरा क्या कसूर था, मेरी क्या गलती थी? आप लेट आए। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अपना दिल छोटा मत करो प्लीज। मैं बात करूंगा अम्मी से।
उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, आप आंटी से कुछ मत कहिएगा, वरना उन्हें लगेगा कि मैं आपको उनके खिलाफ भड़का रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। मुझे कुछ खिला दो, बहुत भूख लग रही है, कुछ नहीं खाया मैंने। आपने तो कहा था कि आपने खाना खा लिया है। वो मैंने इसलिए कहा था ताकि ये जो ड्रामा हो ना थोड़ी देर पहले, इससे बच सकूं। एक्चुअली मुझे देर हो गई थी, और वैसे भी मैं तुम्हारे बगैर कैसे खा सकता था? इतना भी नहीं जानती हो मुझे। जानने की कोशिश कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। समझाया था समिया को मैंने, और डिनर के पैसे भी दिए थे, मगर इस मजनू को तो देखो, बीवी के बगैर खाना ही नहीं खाया उसने। खैर देखती हूँ कब तक चलती है ये लव स्टोरी इन लोगों की। तुम जितना मुझसे दूर जाओगी सिला, मुझे उतनी तकलीफ पहुंचेगी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। तो फिर नंबर चेंज कर दो और मुझे बताया भी नहीं। मैं बताना जरूरी नहीं समझती तुम्हें। प्लीज सिला ऐसा मत करो मेरे साथ। देखो मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, और मेरी जिंदगी में इस मोहब्बत की कोई जगह नहीं। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। भूलना इतना आसान होता तो कब का भूल चुका होता। मुझे यकीन है कि तुम भी मुझे नहीं भूली होगी। देखो सिला, तुम्हारा गिल्ट बहुत गलत है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पे रखा था अम्मी ने, उन्हीं की वजह से मेरा घर टूटा है। ये सब उनकी लालच का नतीजा है। प्लीज सिला, मुझे और खुद को किसी और के किए की सजा मत दो प्लीज। मैं फोन बंद कर। प्लीज आइंदा मुझे फोन नहीं करना। सिला मेरी बात तो सुन। हेलो सिला, क्या किया अम्मी आपने मेरे साथ? खुशियां मुझसे रूठ गई। इसका मतलब है मेरा अंदाजा गलत नहीं था। काशिफ आज भी इसी सिला के लिए तड़पता है। सही कह रहे थे मुनीर कि अब काशिफ अपनी जिंदगी का फैसला खुद करे तो बेहतर है। इस बार मैं एक ही तीर से दो शिकार करूंगी। नीतीश कहाँ हो भाई? माशाल्लाह दिन चढ़ाया है। आज तुम्हारे बेटे का वलीमा है और तुम ऐसे बेफिक्र बैठी हो। फिक्र करने वाली कौन सी बात है? क्या मतलब है? पार्लर नहीं जाना, तैयारी नहीं करनी? जब वलीमा होने ही नहीं है तो पार्लर जाने का फायदा?
क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। आप बैठे। मैंने कोई हॉल वॉल बुक नहीं करवाया। क्या कह रही हो? और इतने जो तुमने मेहमान बुलाए वो क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा बेटा सारे जमाने को अपने सर पे उठा लेगा। वो कुछ नहीं कहेगा। क्यों? आप कान करीब लो। कैसा आइडिया? ठीक है, बहुत अच्छा। बस मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। इस बार काशिफ से पूछ लेते हैं, अगर उसे कोई लड़की पसंद हो तो। क्या आप नहीं जानती कि उसे कौन पसंद है? मैं जानती हूँ उसे सिला पसंद है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने पहले ही सिला की बददुआ ली और काशिफ का घर उजड़ गया। मुझे पहले ही सिला का इंतजार करना चाहिए था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भाई मैं तो हैरान हूँ कि तुम सिला को इस घर की। हाँ, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और इसे मैं सुधारना चाहती हूँ। लेकिन मासूमा बेगम, बहुत देर हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि काशिफ क्या चाहता है और सिला की क्या मर्जी है। मुझे सब पता है, वो दोनों अब भी एक दूसरे को चाहते हैं और ये जो थोड़ी बहुत दूरियां हैं इन्हें मैं ही दूर करूंगी। अरे खाला, मैं आप ही के पास आ रही थी। समिया, मुझे तुमसे एक काम है। ऐसा करो, जन्नत को पार्लर लेके चले जाओ तुम। लेकिन खाला, अम्मी ने तो। बस तुम्हें क्या हो गया? अपनी माँ की तरह तुम्हारी अकल भी घुटने पे चली गई है। अगर तुम उसे पार्लर लेके नहीं गई तो काम खराब हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि सारा प्री प्लान्ड है। क्या प्लान हो रहा है अम्मी? कुछ नहीं बेटा, वो सनिया को कह रही थी कि उसने पार्लर का टाइम लिया है तो जन्नत को उन्हीं के टाइम प्लान पे लेके जाना। जी खाला, मैं ले जाऊंगी जन्नत को पार्लर। आप बस अहमद से कहेगा कि हमें वापसी पे पिक कर ले पार्लर से। ठीक है, मैं अब्दुल्ला को लेके आती हूँ। अरे बेटा, अब्दुल्ला की तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं उसका ख्याल रख लूंगी ना, दादी हूँ उसकी। तुम चली जाओ इसके साथ। अच्छा, मैं बैग तो ले आऊं। इसका ख्याल रखना पार्लर में। सिला, तुम्हारे पास गोल्डन हेयर्स हैं? गोल्डन कलर की? हाँ है। क्यों? मुझे चाहिए, मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रही हूँ। हाँ तो ले लो। थैंक यू। वैसे आज शाम को मैं कैसी लगूंगी? अच्छी लगूंगी ना? तुम हम सबसे प्यारी लगोगी। लेकिन हम तैयार कब होंगे? अरे बाबा, अभी बहुत टाइम है, हो जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं जब तक जाके साइम को देखती हूँ। पता नहीं उसके कपड़े भी प्रेस हुए होंगे कि नहीं। हाँ ठीक है, तुम जाकर देखो, मैं भी तैयार हूँ। हाँ ठीक है। अहमद बेटा, तुम अभी तक गए नहीं? कहाँ में? अरे समिया और जन्नत पार्लर गई हैं, उनको लेने जाना था तुमने। मम्मी, वो खुद भी आ सकती हैं। मैंने तो अभी खुद ही तैयार होना है। बेटा, दूल्हा की तैयारी में कितनी देर लगती है? आके तैयार हो जाना। चले जाओ मेरे बच्चा। ओहो, ये कुलसुम कहाँ रह गई? आ क्यों नहीं रही है? जाओ। मम्मी, क्या हो गया? बैठे।
आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? बेटा सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्रेशर लो है, दिल भी घबरा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। गाँव को मानो मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश करी और एक तुम यहाँ हो। क्या हुआ? इतनी हड़बड़ाई भी क्यों है आप? वो जो हमने वलीमे के लिए हॉल में बुक करवाया था, हाँ उन्होंने हमारी डेट कैंसिल करके किसी और को दे दी है। वहाँ तो कोई नई बारात आ रही है। क्या? सच कह रही हो? झूठ बोलूंगी क्या मैं? या अल्लाह, क्या करूंगी? दुनिया को मुंह क्या दिखाऊंगी अगर मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ बेटा जल्दी से जाओ, जल्दी जाओ। बिल्किस, बिल्किस, ऐसे कैसे कैंसिल हो गया? ऐसे वलीमा कैंसिल होता है क्या? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने तो अपनी सारी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया था। अब कितनी शर्मिंदगी होगी। तुम उनको मैसेज करके इन्फॉर्म करो। कितना ऑड लगेगा। इसमें ऑड लगने वाली कोई बात नहीं है, अक्सर ऐसा हो जाता है। ऐसा सिर्फ हम बहनों के साथ ही होता है हमेशा। बेचारी जन्नत पे क्या गुजरी होगी। फिलहाल हमें हेमा की माँ के लिए दुआ करनी चाहिए। बहुत ही बुरा हुआ और मानो नहीं मानो बहुत ही कोई और ज्यादा बुरा होने वाला है। हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। शायद अल्लाह ने इससे कोई अच्छा सोचा होगा। अरे खाक भलाई होगी, पहले तो कभी ऐसा नहीं सुना हमने। हॉल वाले खुद से डेट थोड़ी कैंसिल करते हैं। अगर उनकी अपनी साख होती है, कौन खराब करता है अपनी साख? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे मुझे लगता है जरूर हो ना हो ये जन्नत की सास का काम। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? उसका इसमें क्या फायदा? अरे फायदा नहीं तो नुकसान तो हो गया ना बेचारी का। जमान जान बेटा, बेवा लड़की ब्याह के लेके शादी वाले दिन देखा था कैसे मुंह बना के बैठी हुई थी और क्या क्या कर रही थी। अब हर बंदा शफकत की तरह थोड़ी है जो किसी भी तलाक याफ्ता या बेवा से ऐसे ही मुंह उठा के शादी कर, तो भी कुंवारा होने के बावजूद। दुनिया बहुत चालाक है यार, बहुत तेज है। खैर अल्लाह आसानी करे सबके लिए। कैसी तबीयत है आमीन खाला की? बीपी शूट कर गया था मेरी बहन का। डॉक्टर कह रहे थे ऐसे में दिमाग की नस फटने का खतरा होता है। कितनी मोहब्बत करती है अपने बेटे से। या अल्लाह, मेरी बहन को अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? इसके सिवा तो मेरा कोई है भी नहीं। खाला परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा अम्मी को, वो ठीक हो जाएंगे, बेफिक्र है। बेटा तुम भी जरा अपनी माँ से मोहब्बत से पेश आया करो। देखो तो सही, तुम्हारी मोहब्बत में मौत को गले लगाने वाली थी ये। अमर आप जन्नत के पास जाएं, हम लोग हैं यहाँ खाला के पास। थैंक यू सो मच। क्या जरूरत थी इसको भेजने की? उसका वलीमा खराब हुआ है खाला। आपकी बेटी का कुछ नहीं हो सकता। क्या करूं मैं इसका? जब तुम भी जन्नत के पास चली जाओ, जाओ शाबाश। चलो। जो होना था वो हो चुका, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं था। ये तो बस सिर्फ किस्मत का लिखा था। और फिर वैसे भी नाराजगी से क्या हासिल होना है? ये किसी से कोई गिला नहीं। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका एहसास मुझे देर में हुआ। सबसे पहले तो
इस लड़की को तलाक देके इस घर से निकालूंगी, फिर उसके बाद अहमर और सनिया की शादी करूंगी। जब तक ये सारी चीजें ना कर लूं तो चैन से बैठने वाली नहीं हूं मैं। हाँ भाई, तुम्हारी आज की जीत देखकर तो मुझे यकीन हो चला है कि तुम्हारे दावे झूठे नहीं है। अरे बेवकूफ, अगर वहां जाने से कोई फसाद हो जाता तो वो लड़की मेरे सर पर सवार हो जाती, अपने मकान और फैक्ट्री की रट लगा लेती। वो वहीं रहे तो बेहतर है। समझती थे कि आप बदल गए, लेकिन मैं भी कितनी पागल थी। भला पहाड़ ने कभी अपनी जगह बदली है जो इंसान अपनी फितरत बदले? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जन्नत। अरे आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? ये सब ऊपर वाले के काम है। फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आप मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करें, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आंटी को एक नई जिंदगी अता की है। खाला ठीक कह रही थी, मम्मी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। हर माँ को अपने बच्चे से यकीनन बहुत मोहब्बत होती है। तुमने अपने घर वालों को बता दिया था? हाँ, मैंने मैसेज कर दिया था उन्हें। अब हम वलीमा किसी और दिन करेंगे। हाँ, हम वलीमा जरूर करेंगे, लेकिन इस्लाम में जितने लोगों को खाना खिलाने का लिखा है हम उतने लोगों को खाना जरूर खिलाएंगे, लेकिन गरीबों को। इससे सवाब भी मिलेगा और दुआएं भी, क्योंकि आंटी को दुआओं की बहुत जरूरत है। तुम बहुत अच्छी हो जन्नत। अच्छा बुरा इंसान नहीं होता, बल्कि उसकी तरबियत होती है। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी अम्मी, आ जा। अभी तक माँ से नाराज हो? जो होना था वो हो चुका, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं था। ये तो बस सिर्फ किस्मत का लिखा था। और फिर वैसे भी नाराजगी से क्या हासिल होना, ये किसी से कोई गिला नहीं। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका एहसास मुझे देर में हुआ। मैं जानती हूँ बेटा, मैं माफी के लायक तो नहीं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अम्मी प्लीज, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसा ना करें। भला कोई माँ अपनी औलाद का बुरा चाहेगी क्या? ये सब जो भी कुछ हुआ शायद ऐसे ही होना था, लेकिन मुझे किसी से कोई नाराजगी, कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है। इसका मतलब तुमने अपनी माँ को माफ कर दिया? जब मैं कसूरवार ही नहीं समझता तो माफी का सवाल ही नहीं होता। ये मान गई मैं तुझे। क्या ड्रामा रचा है? सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटे। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। खैर, जो करना है वो तुम्हारा मसला है, करो तुम। मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए अपने कमरे में। कोई दूसरी नई प्लानिंग हो तो बता देना मुझे। कहाँ जा रही है? आपके सपोर्ट के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। पल पल आपने मेरे साथ रहना होगा। सबसे पहले तो
इस लड़की को तलाक देके इस घर से निकालूंगी, फिर उसके बाद अहमर और सनिया की शादी करूंगी। जब तक ये सारी चीजें ना कर लूं तो चैन से बैठने वाली नहीं हूं मैं। हाँ भाई, तुम्हारी आज की जीत देखकर तो मुझे यकीन हो चला है कि तुम्हारे दावे झूठे नहीं है। वैसे अब चलो यहाँ से, चल के अपने कमरे में आराम करो। किसी ने देख लिया ना तो पूरी फिल्म आपकी फ्लॉप हो जाएगी। हाँ, कोई अगर देख भी लेगा तो मैं कह दूंगी कि मैंने इतनी आवाजें दी, किसी ने सुनी नहीं, इसीलिए मजबूर होकर खुद ही पानी पीने आ गई। सी हालत, बहुत बड़ी फिल्म हो गई। आपकी बहन जो तो कुछ और ही मामला है। जरा बता। इन लोगों ने तो गुड्डे गुड़िया की शादी समझ ली है। वलीमा ना होना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से तो हमें वहाँ जाके पता करना चाहिए। अच्छा, और बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध देगा? अब ऐसे तो ना बोलो, अबू पहले से काफी बदल गए। ऐसा कुछ नहीं, अब्बू पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। हमें उनको आजमाना होगा ताकि वो हमारा और नुकसान न कर सके। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि अब्बू को भी साथ लेके चलते हैं। हाँ, और सबा आंटी को भी चलना चाहिए। कहाँ थी तुम मासूमा? मैं बेटे से बात करने गई थी। तुम जानती तो हो वो तुमसे बात नहीं कर रहा, नाराज है वो तुमसे। उसी की तो माफी मांगने गई थी। माफी? और तुम इतना हैरान और परेशान ना हो, वरना मेरी नियत पे शक करें। अरे भाई, मैं तुम्हारी नियत पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात है कि ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। मैं भूल गई थी कि कोई भी माँ के लिए अपनी औलाद दुनिया से बढ़कर नहीं होती। मैं गलत रास्ते पर थी, अब मैं सीधे रास्ते पे चलना चाहती हूँ। तो आप मेरी रहनुमाई करें, मेरी मदद करें, मुझे यूँ शर्मिंदा तो ना करें। अरे भाई, मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब करे। मेरी नहीं, मेरे बेटे की खुशियों के लिए दुआ करें। जरूर। सबसे पहले तो इस लड़की को तलाक देके इस घर से निकालूंगी, फिर उसके बाद अहमर और सनिया की शादी करूंगी। जब तक ये सारी चीजें ना कर लूं तो चैन से बैठने वाली नहीं हूं मैं। भाई, उनकी माँ की तबीयत नासाज होगी बस, और क्या बात होगी। लेकिन अब्बू, हमारी बहन का वलीमा खराब हुआ, और वैसे भी अगर उनकी तबीयत खराब थी तो आपको नहीं लगता कि हमें वहां जाके उनकी तबीयत पूछनी चाहिए? जमान, महक बिल्कुल ठीक कह रही है। बल्कि महक, तुम थोड़ी देर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, बच्चों को जाने दो। जमान, हम बड़ों का जाना भी तो जरूरी है, बुरा लगेगा। अरे कह देना कि बाप की तबीयत खराब थी, वो इसलिए नहीं आए, और माँ उनकी तीमारदारी कर रही है। तुम जाओ। थैंक यू, मैं जा रही हूँ। अब तो अम्मी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। सिला से बात करूं तो कुछ गलत नहीं होगा। अम्मी अब सिला से शादी के लिए इनकार नहीं करेंगी, लेकिन क्या सिला इस शादी के लिए तैयार हो जाएगी?
सिला को कैसे समझा? तुम भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हो। बच्चों की बातें सुनी है आपने? वो बच्चों की तरह नहीं बल्कि वो बातें करते जो आपको और हमको करनी चाहिए। अरे बेवकूफ, अगर वहां जाने से कोई फसाद हो जाता तो वो लड़की मेरे सर पर सवार हो जाती, अपने मकान और फैक्ट्री की रट लगा देती। वो वहीं रहे तो बेहतर है। समझती थे कि आप बदल गए, क्या मैं भी कितनी पागल थी। भला पहाड़ ने कभी अपनी जगह बदली है जो इंसान अपनी फितरत बदले? तुम्हारी यही बातें मुझे बुरी लगती हैं। मैं उनका हमदर्द हूं और मैं उनका बुरा नहीं चाहता हूं। अगर आप उनका भला भी चाहते होते ना तो आप इन बच्चों के साथ जाते, ताकि जन्नत के ससुराल वालों को भी इस बात का एहसास होता कि वो लवारिस नहीं है, उसके सर पर भी साया है आपका। इतनी बेचारी बच्ची को कितना दबा के रखा होगा। हाँ, वो लावारिस नहीं है, लेकिन क्या तुम नहीं जानती हो, अगर हम जरा सी भी उन्हें शह देंगे ना तो वो मेरे सर पर सवार हो जाएंगी। अच्छा है कि वहां सास के रोब में ही रहे। अफसोस हुआ मुझे आपकी ये बात सुन के। तुम्हें तो मेरी हर बात पर ही अफसोस होता है। जाकर खाना लगाओ, भूख लग रही है मुझे। जाओ। जा रही। जा रही। ये मुमकिन नहीं है, हॉल वाले ऐसा नहीं करते। तो तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अम्मी ऐसी बीमार हो गई? अब मैं आपको कैसे समझाऊं अहमर? मेरा भाई गलत नहीं कह रहा। बेटा अहमर, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे बच्चे हैं ये लोग। हम बच्चे नहीं हैं, और आप शुक्र अदा करें कि हमारे अब्बू हमारे साथ नहीं है। अब तक तो हम सोचे थे कि आंटी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए इवेंट कैंसिल हो गया। लेकिन आपने ये जो हॉल वाली स्टोरी बताई है, इसकी वजह से तो हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो गए। क्या सोचने पर मजबूर किया? अहमर भाई, हॉल की बुकिंग आपने खुद कराई थी? नहीं, अम्मी ने करवाई थी, लेकिन इन सब बातों का मकसद है। कॉल हॉल वालों की तरफ से आपको आई थी। क्या मतलब है? बच्चे समझकर हम तुम लोगों का लिहाज कर रहे हैं, तो तुम हमारी इज्जत उछालने भी तुल गए हो। वलीमा इवेंट हमारा था, 100 मेहमान हमारे आने थे। हम अपना तमाशा खुद ही बनवाते क्या? हो सकता है। क्या? साइम, बहुत हो गया, अब तुम लोग जाओ यहां से। जन्नत प्लीज, मैंने कहा ना, आंटी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं। हम सब उनके लिए बहुत परेशान हैं। प्लीज तुम दोनों जाओ यहां से। चलो साइम। अरे बेवकूफ, अगर वहां जाने से कोई फसाद हो जाता तो वो लड़की मेरे सर पर सवार हो जाती, अपने मकान और फैक्ट्री की रट लगा देती। वो वहीं रहे तो बेहतर है।
भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। क्या? आपने देखा था ना, मैंने उनको आपके सामने डांट कर भेजा यहाँ से। हाँ, तुमने उनको जाने का कहा था, मैंने देखा था। लेकिन मैं अंदर से मुतमईन नहीं थी। क्या मतलब? कहना क्या चाह रही हो तुम? मेरे बहन भाई झूठ नहीं बोल रहे थे। यानी मेरी माँ और खाला झूठ बोल रहे थे? झूठ बोल बोल कर वो मौत के मुंह से होकर आ गई। यही सच है। क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद उनकी बातें सुनी है किचन में। शट अप जन्नत, जस्ट शट अप। अब मैं एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा अपनी माँ के खिलाफ। तुमने ये हरकत करके बहुत बुरा किया जन्नत, बहुत अफसोस हुआ मुझे। आज अहमद भी मुझ पर भड़क गए, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और अपनी अम्मी की तरफदारी करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मी अब मेरे लिए वो किरदार अदा करेंगी जो कभी दादी ने अम्मी के लिए किया था। वाकई तारीख अपने आप को दोहराती, जैसा माँ का नसीब होता है वैसा ही नसीब उसकी बेटी का भी होता है। मैं क्या सोच कर आई थी इस घर में, और ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मासूमा बात कर रही हूँ। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं काशिफ की अम्मी बात कर रही हूँ, जिससे सिला की मंगनी हुई थी। जी, कैसे याद किया आपने हमें? भी मैं अपने गलत किए फैसले का अजाला करना चाहती हूँ। क्या मतलब? कुछ दिन तो और रुकती खान। बस बेटा, बहुत दिन रह गए। वहाँ घर अकेला है, ताला पड़ा है कब से। और तुम्हें तो पता ही है मुल्क के हालात कैसे हैं। मेरी समिया का सारा जहेज भी घर में ही पड़ा हुआ है। अम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगी। समिया, आप साथ नहीं जा रही? मेरी समिया भारी नहीं है किसी पे, नहीं जा रही है वो। अम्मी, मेरा ये मतलब नहीं था। आती जाती रहिएगा खाला। हाँ बेटा, मेरा अपना घर है। अहमद, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना, ये तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं भी अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। बिल्किस, मेरी समिया का ख्याल रखना। आप बेफिक्र हैं, हम सब मिलके समिया का बहुत ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखना। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। यही सर। टूटे सारे रिश्ते
रोते हुए बच्चे मुझे जहर लगते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वैसे एक बात कहूँ जन्नत, हमारी शादी को कुछ दिन गुजर चुके हैं, अब ये बिस्तर तोड़ना छोड़ दो, सास की खिदमत करो और खाना बनाओ, बावर्ची खाने में झांक के देखो कि क्या हो रहा है। अरे भाई ये तो बड़े घाटे का सौदा है, दफा दूर, मना कर दो उन्हें। कैसी बातें कर रहे हैं, वो खाते पीते घराने के लोग हैं, आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। और वैसे भी एक बार सिला जब शादी करके उनके यहाँ चली जाएगी तो आपके पास यहाँ कौन बचेगा क्या मांगने के लिए? बेटा मैं तुमसे मिलने आई हूँ। लेकिन मुझे आपसे नहीं मिलना, ना ही आपके उस बेटे से मिलना है। देखो मुझे जो भी कहना है कह लो, लेकिन मेरे बेटे की तरफ से दिल बुरा मत करो। जो कुछ भी हुआ इसमें उसका कोई कसूर नहीं, वो तो आज भी तुमसे बहुत। प्लीज आंटी इधर उधर की बातें मत करें, आप जो कहने आई है वो कहें। जब तुम इस तरह मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है सारी दुनिया रोशन हो गई, हर चीज अच्छी लगने लगती है। बस कर, मेरी मुस्कुराहट इतनी भी अच्छी नहीं, मैं जानती हूँ। मेरी नजर से देखो तो दुनिया की सबसे अच्छी मुस्कुराहट लगी। लगता है आज आपने ऑफिस में काम की जगह कोई रोमांटिक मूवी देखी, आपके सर से भूत ही नहीं उतरा।